जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि माँ काली को मांस चढ़ाना है, माँ काली को शराब का भोग लगाना है, तो विधि बता दीजिए। तो अगर आप भी माँ काली को मांस और शराब का भोग लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, माँ काली को मांस और शराब का जो भोग लगाया जाता है, ये कभी भी बिना गुरु की आज्ञा के नहीं लगाना चाहिए। 3 प्रकार की पूजा होती है: सात्विक पूजा, राजसी पूजा और तामसिक पूजा। ठीक है, ये जो पूजा होती है 3 प्रकार की। सात्विक पूजाएं घर गृहस्थी वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो वो साधारण तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम उसमें नहीं करते हैं, नॉर्मल अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो जलगाई और मंत्र उच्चारण किए। ठीक है, और जो ये उससे ऊपर की पूजा आ जाती है, जैसे लोग तांत्रिक पूजा करते हैं। तंत्र पूजा में एक अलग विधान होता है, नियम होते हैं जिनके अंतर्गत हमें चलना होता है। अगर आप माँ काली की सात्विक पूजा कर रहे हैं, सात्विक पूजा में आप माँ काली को भोग दे रहे हैं हलवे चने का, या आप माँ काली को भोग लगा रहे हैं नैवेद्य का, ठीक है, पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं, ठीक है, ये सात्विक भोग होते हैं। राजसी भोग होते हैं, जैसे आप पेड़ा चढ़ा रहे हो, आप गुलाब जामुन चढ़ा रहे हो, ये आ जाते हैं राजसिक भोग में। और तामसिक भोग जो होते हैं वो आ जाते हैं मांस मदिरा में। ठीक है, तो आप मांस मदिरे का भोग अगर लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आज्ञा के आप कभी भी इस प्रकार के भोग माँ को अर्पित नहीं कर सकते हो, माँ को भोग लगा नहीं सकते हो, जब तक आपके गुरु आपको सही मार्गदर्शन ना दें। आपको दीक्षित होना चाहिए। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, आप किसी के कहने पर भी, ये नहीं कि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है लेकिन आपने किसी गुरु के मुख से ही सुना है कि इस प्रकार से आप माँ काली को शराब का और मांस का भोग लगा सकते हो। वो बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं, यूट्यूब पर उनके बहुत से फॉलोवर हैं। अगर आप ये सोचकर भोग लगा रहे हो तब भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि दीक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दीक्षित नहीं होते, गुरु सानिध्य में नहीं जाते, आप एक विधि के द्वारा गुरु से ज्ञान नहीं लेते, मंत्र उच्चारण नहीं लेते, आप गुरु से विधि नहीं जानते, तब तक आप नहीं लगा सकते हो शराब का और मांस का भोग। क्योंकि जब शराब का भोग लगाया जाता है तो 3 प्रकार के शराब में नेगेटिविटी 3 प्रकार की होती है, जिसको ख़त्म करना होता है मंत्र उच्चारण के ज़रिए। जब मंत्र उच्चारण के ज़रिए उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जाता है तो वो जो शराब होती है वो भगवान के भोग के लिए उपयुक्त हो जाती है, तब उसका भोग लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देवी देवताओं को कभी भी अल्कोहल नहीं चढ़ता है जब तक आप उसमें मंत्र उच्चारण के द्वारा उसको शुद्ध नहीं कर लेते। ठीक है, जब शराब चढ़ाई जाती है या माँ को मांस का भोग लगाया जाता है तब भी बहुत से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप बकरे की बलि दे रहे हैं तो बकरे की पहले पूजा की जाती है। जिस औजार के साथ आप बलि देने जा रहे हैं उस औजार को भी सिद्ध किया जाता है, जागृत किया जाता है मंत्र उच्चारणों के द्वारा। उस बकरे की पूरी तरह से विधि पूर्वक मंत्र उच्चारणों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, उसको बीजा जाता है, बीजने के बाद ही उसे बलि के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है, तब वो बलि ना होकर प्रसाद बन जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो शराब होती है, माँ के खप्पर को पहले जागृत किया जाता है, उसकी विधिवत पूजा की जाती है माँ के खप्पर की पूजा करने के बाद शराब की पूजा की जाती है। उसको मंत्रों के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, उसको शुद्ध करने के बाद जो शराब है वो खप्पर में भोग के रूप में डाली जाती है, जिसे माँ स्वीकार करती हैं। तो इसलिए
ये जो सारी प्रक्रिया है ये कहीं भी यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो बहुत ही छोटी सी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि पूरी जानकारी विधि के अनुसार कोई भी यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। क्योंकि जहाँ पर अच्छे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ये कार्य इस प्रकार के अगर कोई भोग दे रहा है, शराब का मांस का भोग दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ गलत करने के लिए दे रहा है। ठीक है, बहुत से अघोरी, बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं इस तरीके से, और बहुत से लोगों का उन्होंने कल्याण किया है, भला किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए कोई भी, अगर आप किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हो तो जिसके द्वारा आपको उस चीज़ का ज्ञान मिला है, तो आपके किए हुए दुरुपयोग से जो आपको पाप लगता है, उस पाप का आधा हिस्सा उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है, उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है वो पाप जिसके द्वारा आपको ये ज्ञान मिला है। इसलिए पूरा ज्ञान तो कोई भी यूट्यूब पर नहीं डालता। इसलिए यूट्यूब से देखकर मांस मदिरा का भोग लगाने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं कि आप तंत्र क्रिया के द्वारा ही भगवती को पाना चाहते हैं, तो उसके कुछ नियम हैं। नियम फॉलो करने के लिए आपको गुरु सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो तंत्र जो है वो बहुत ही तीव्र कार्य करते हैं। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए कि आप पैदल चल रहे हैं, दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप बहुत तेज़ी से किसी गाड़ी में जा रहे हैं। तंत्र उसी प्रकार से कार्य करता है, बहुत तीव्र गति से। ठीक है, जैसे आप छुरी जो होती है, चाकू जो होता है, चाकू में और तलवार में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क सात्विक साधना और तामसिक साधना में भी होता है। ठीक है, और बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जो तंत्र से भी ऊपर होती हैं। तो ऐसी साधनाएं बहुत ही ज़्यादा गुप्त होती हैं, गोपनीय होती हैं। ऐसी साधनाओं को कभी भी यूट्यूब पर कोई दिखाएगा ही नहीं। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जिसमें आपको माँ काली के तामसिक पूजा कैसे की जाती है, तांत्रिक पूजा कैसे की जाती है, घोर पूजा कैसे की जाती है, सबके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आप पढ़कर अगर कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई भी त्रुटि रह जाती है, कोई भी गलती आप कर देते हैं, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप स्वयं होते हैं। जब गुरु के द्वारा आप दीक्षित होकर तांत्रिक लाइन में जाते हैं और तंत्र के द्वारा आप देवी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और तांत्रिक भोग आप देना शुरू करते हैं, तो आप गुरु से दीक्षित हो चुके होते हैं। और गुरु जो हैं उनको पहले से इन रास्तों पर चलकर बहुत सा ज्ञान उन्हें मिल चुका होता है, क्योंकि किताबों को पढ़कर वो ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान जीवन के अनुभवों से मिलता है। ठीक है, जो आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको जो अनुभव मिलेंगे, उस अनुभव से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको किताबों से भी नहीं मिल सकता है। तो गुरु को सारे अनुभव हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए गुरु से जब आप दीक्षित होते हैं तो गुरु के अनुभव और गुरु के ज्ञान से आप सीखते हैं। तो जब आप गुरु के ज्ञान से सीखेंगे, गुरु के अनुभवों से सीखेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। इसलिए अगर माँ काली को आप मांस का और शराब का भोग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो अच्छे से ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि गृहस्थ लोग क्या माँ काली को मांस का, शराब का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगा लेते हैं, मांस का भोग ही नहीं, अपने हाथ को काटकर भी माँ को खून का भोग लगा देते हैं। तो कैसी कैसी उनके घर में विपदाएं आ जाती हैं, तो ये तो स्वयं वही जानते हैं। क्योंकि माँ काली जब चलती है, कोई भी माँ जब आपको कोई अपने घर में आमंत्रित करता है, तब आप अकेले नहीं जाते हैं, आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, है ना। तो जब आपके बच्चे साथ जाते हैं किसी के घर में, तो वो व्यक्ति जो भी आपको खाने के लिए या पीने के लिए देता है, तो आप पहले खुद ना खाकर अपने बच्चों को खाने के लिए कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि छिन्नमस्ता माता जो हैं, जब जया और विजया को भूख लगती है तो माँ अपना शीश काट देती है और उनको अपने लहू का रक्तपान करवाती है ना। तो उसी प्रकार से जब माँ को आप भोग देते हैं तो माँ स्वयं खुद ग्रहण नहीं करती,
पहले अपने बच्चों को खिलाती हैं। उनके बच्चे कौन है? जैसे माँ जो है, माँ काली जो है वो शमशान वासिनी है, तो शमशान में रहने वाली जितनी भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, 64 योगिनियाँ, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत जो भी हैं वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। सब माँ के बच्चे हैं। माँ सबको अपना बच्चा ही समझती है, इसीलिए माँ सबको अपने साथ लेकर चलती हैं। तो अगर आप बिना गुरु आज्ञा के, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है कि अगर आप रक्त का तिलक लगा रहे हैं, माँ को रक्त का भोग लगा रहे हैं अपना हाथ काट कर, तो उसको लगाते समय आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है ताकि आपके घर में ऐसी कोई भी विपदा ना आए, वो आपको पता ही नहीं होगा तो नुकसान तो हो गई। इसलिए गुरु दीक्षा के बिना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस प्रकार के भोग लगाना चाहते हैं, मांस मदिरा चढ़ाना चाहते हैं माँ को, तो अच्छे गुरु की खोज कीजिए। माँ को अरदास लगाइए कि आपको अच्छे गुरु तक पहुँचाएँ, आपको अच्छे गुरु तक लेकर जाएं, ठीक है। अरदास लगाने के बाद जब आप अपने गुरु तक पहुँचे, उसके बाद ही आप इस प्रकार के भोग लगाएं। तब तक आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपको लगे कि मांस मदिरा का भोग लगाना है, तो आप जायफल का भोग दे सकते हैं माँ को, अनार के जूस का भोग दे सकते हैं। आप गुड़ पानी में डालकर उसको घोल लीजिए और उसका भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जब आपको अच्छे गुरु मिल जाएं जो आपको पूरी विधि विधान से आपको इस प्रकार की साधना ही करवा सके, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।